अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए C++ के टॉपिक स्ट्रक्चर के साथ मैंने लेक्चर बनाया है। तो C++ का स्ट्रक्चर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको क्रिएट क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। C++ के स्ट्रक्चर में आप देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करना है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अब डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम पर आपने मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स को कलेक्ट करना है और वेरिएबल्स को। इट इज़ सिमिलर टू अ क्लास। अगर इस जैसे क्लास आपने और क्रिएट करनी है दैट बोथ होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, तो उसमें भी आपको इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स को लेना होगा, उसको कलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इज आर नेम, सिटीजन, नंबर एंड सैलरी। तो आपने फॉर एग्जांपल एक पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है अपने स्ट्रक्चर में, तो यू कैन इजीली करिए डिफरेंट वेरिएबल्स, मुख्तलिफ किस्म के आप वेरिएबल्स को इजीली उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। नेम, सिटी, नंबर एंड सैलरी, ये तो है वेरिएबल्स, इसके अंदर आपने वैल्यूज को स्टोर करना है। टू स्टोर दीज इन्फॉर्मेशन एंड सेपरेटली, आपने सेपरेटली यानी कि नेम है तो नेम के अंदर नेम आएगा, सिटी नंबर तो सिटी नंबर के अंदर सिटी नंबर आएगा, सैलरी तो सैलरी के अंदर सैलरी आ जाएगी। हाउएवर इन द फ्यूचर यू वुड वांट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मल्टीपल पर्सन, तो हम अगर आपने इन फ्यूचर में मुख्तलिफ किस्म के पर्सनस का डाटा जो है आप स्टोर करना चाहते हैं, तो नाउ यू वुड नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएबल्स। तो आपको मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे फॉर ईच इंफॉर्मेशन पर पर्सन। एक पर्सन पर आपने एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो नेम 1, सिटी नंबर, सैलरी 1 एंड नेम 2, सिटी नंबर, सैलरी 2, इस तरह से आप लेंगे तो यू कैन ईजिली विजुलाइज हाउ बिग एंड मेसी द कोड वुड लुक आल्सो सिंस नंबर्स रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो आपने वेरिएबल्स के दरमियान में जो भी डाटा लेना है या कोड लिखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी है। इट्स गोइंग टू बी अ डाउंटिंग टास्क, ठीक है। A better approach will be to have a collect of all related information under a single person. Single name and person पर आपने डाटा कलेक्ट करना है and use it for every person. Now the code looks much cleaner, readable one, efficient as well. तो आपका कोड जो है वो efficient होना चाहिए, readable होना चाहिए। The collection of all related information under a single name person is a structure. तो how to declare a structure in C++ programming, आपने C++ प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर करना है, बनाना है। स्ट्रक्चर जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करना है। डिफाइन अ स्ट्रक्चर टाइप फॉलोइंग बाय आइडेंटिफाई नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप एक पर्सन के लिए स्ट्रक्चर को बना रही हैं। स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर का शॉर्टकट कीवर्ड है पर्सन, उसका नेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर का नेम क्या है, पर्सन। तो आपने करैक्टर डाटा टाइप ली, इंट ली, फ्लोट ली। करैक्टर में आपने एक एरे को डिक्लेयर किया, उसमें 50 लिख दिया। इंट में आपने एज लिख दिया और फ्लोट में सैलरी लिख दी, ठीक है। आपने मतलब एक डाटा टाइप्स को उसके वेरिएबल्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। हियर अ स्ट्रक्चर पर्सन इज डिफाइंड विच हैव 3 मेंबर्स, नेम, एज एंड सैलरी। इस स्ट्रक्चर के 3 मेंबर्स हैं, नेम और एज और सैलरी। वन अ स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, ठीक है। जब एक स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेटेड नहीं होती तो क्या होता है, देन दिस स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज ओनली ब्लूप्रिंट फॉर द क्रिएटिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो आप ओनली जो है उसके वेरिएबल ब्लूप्रिंट पर भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन करके देखें कि एज अ डाटा टाइप व्हेन यू डिफाइन एन इंटीजर एज अ बिलो इंट, इस तरह से आ जाए तो फिर क्या होगा, द इंट स्पेसिफिक दैट वेरिएबल्स, फू क्या चीज़ है, कैन होल्ड इंटीजर एलिमेंट ओनली, सिमिलर स्ट्रक्चर डेफिनेशन ओनली स्पेसिफिक टास्क, मुख्तलिफ किस्म के या ख़ास किस्म के टास्क को आपने डिफाइन करने के लिए इंट फू इस तरह से यूज़ करना है। व्हाट अ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर वेरिएबल होल्ड्स व्हेन इट्स डिफाइंड। हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, आपने डिफाइन कैसे करना है स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को। तो वंस डिक्लेयर स्ट्रक्चर पर्सन एज अबव, यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एज पर्सन बिल। Here a structure variable bill is defined which is a type of structure P person, ठीक है। P is a person के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। आप आगे देखें कि
हाउ टू असेस अ मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आपने जो मेंबर ऊपर डिक्लेयर किए हैं उस तक असेस आपने किस तरह से लेनी है। ठीक है, तो आपने असेस जो लेनी है वो कुछ इस तरह से होगी। कहाँ चला गया है या ये बिल डॉट एच, आपने बिल क्रिएट किया, दरमियान में डॉट का ऑपरेटर लगा दिए जो आपके मेंबर्स की तक की असेस को हासिल करेगा। मतलब हमने जो एज इक्वल टू 50 ऊपर दिया था, नेम इक्वल टू 50 दिया था, डॉट आगे एज और इक्वल टू आपने 50 उसको साइन कर दिया है, तो आपने एज को असेस कर लिया है, मतलब हासिल कर लिया है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर है, आपने किस तरह से जो है अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर का करना है। सबसे पहले नंबर इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट आईओस्ट्रीम है। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है जिसको इसके अंदर आपने इंक्लूड करवाया है ताकि इसके अंदर जो लाइब्रेरी है वो आपके प्रोग्राम की लाइब्रेरी के साथ मैच रहे। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्ट जो है कीवर्ड है, पर्सन के नाम से आपने डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर। कैरेक्टर डाटा टाइप है इंट और फ्लोट डाटा टाइप है। कैरेक्टर को नेम असाइन किया, इंट को एज और फ्लोट को सैलरी। आगे आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन पे आपने पर्सन की मतलब फर्स्ट पर्सन का आपने डाटा जो है प्रिंट करवाना है। सी आउट जो है कंसोल आउट स्क्रीन है जो कि ब्लैक स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा। एंटर अ फुल नेम आपने एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए आपको सी इन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। सी इन डॉट गेट ये यूज़र से डाटा जो है देगा। P1 डॉट नेम, नेम 50। ठीक है, नेम जो है उसकी लेंथ जो है वो 50 होनी चाहिए, उसके अंदर डाटा जो है स्टोर करेगा। तो सी इन डॉट गेट जो है ये यूज़र से डाटा लेने के लिए है। सी आउट फिर एंटर एज, फिर यूज़र डाटा देगा एज, फिर सी आउट एंटर सैलरी, फिर यूज़र डाटा देगा सैलरी के लिए। फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वो सारा कुछ जो है P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज एंड P1 डॉट सैलरी ये सारी हो जाएगी प्रिंट। रिटर्न इज 0। तो आउटपुट देखना बिल्कुल सेम इस तरह से होगा। एंटर फुल नेम, फिर यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। एंटर एज, फिर यहाँ पर वो एज लिखेगा, फिर यहाँ पर सैलरी लिखेगा और वो सारी जो है इसी तरह फर्दर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये है आप लोगों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को इस तरह डिक्लेयर करना है, इसी तरह उसका प्रोग्राम हल करना है एंड उसकी डेफिनेशंस और इसके मेंबर्स ताकि असेस के लिए डॉट ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये चीज़ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत से स्ट्रक्चर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपका लिए लेक्चर बनाऊंगी फंक्शंस पर। तो फंक्शन के लेक्चर आपने जो है उसको मैं 1 या 2 लेक्चर बनाऊंगी। उस पूरे लेक्चर से मैं आपको फंक्शन के बारे में पढ़ा दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने जो है मोबाइल पे स्काइप को जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। स्काइप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उस पर अपनी आईडी बनानी है और मैं दूंगी आप लोगों को अपने स्काइप का लिंक। तो आप लोगों ने मेरी स्काइप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर जितने लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी। फिर आप लोग सब लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोगों के साथ जो है एक कॉल करूँगी जिसमें स्क्रीन शेयर होगी और आप लोगों को प्रोग्राम की बेसिक्स के बारे में क्लियर करवाऊँगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।